स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से अलंकार के बारे में। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण यानी यदि कोई व्यक्ति अपने कपड़े उपड़े को पहन ले, तेल लगा ले तो व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह यदि कोई स्त्री अपना 16 श्रृंगार कर ले तो स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह काव्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको पढ़ने के बाद उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी को अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलंकार का मतलब हुआ काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकारों को दो तरीकों से बांटा गया है, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार और एक उभयालंकार होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान से समझिए, दो ही तरह से अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। जो काव्य में शब्द से जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। यदि वही शब्द से कुछ अर्थ निकल कर यदि उसके चमत्कार होते हैं तो वहां पे अर्थालंकार होता है। तो ये मैं आपको पीछे इसके डिटेल्स दे रहा हूं कि शब्दालंकार में कितने प्रकार, अर्थालंकार में कितने प्रकार। 3 प्रकार मुख्यतः पाए जाते हैं जो सबके सिलेबस में होते हैं शब्दालंकार में, अनुप्रमा, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और उसी तरह हमारे अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान, उसके बाद अनेक प्रकार के कुल इसी में अलंकार आते हैं सब अर्थालंकार में। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक को चालू करते हैं अपने पहले अलंकार पे। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल में दिया हूं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पहली लाइन में रघुपति राघव राजा राम, यानी रघुपति में र, राघव में भी र, राजा में भी र और राम में भी र, चारों में आपको र आ रहा है। ये व्यंजन वर्ण है, इसकी आवृत्ति बार बार आई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। यानी ऐसे कोई काव्य पढ़ते हैं जहां पे आपको व्यंजन दिया गया उसमें एक ही वर्ण बार बार आया हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। चलिए हम दूसरे अपने अलंकार पे चलते हैं। हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक यानी दो, यमक यानी दो, यानी जब एक ही शब्द ज्यादा बार आए और उसका बार बार अलग अलग अर्थ हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, कनक कनक के 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय नर, वाह पाए बौराय। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार कनक आया है। कनक कनक, पहले कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा। धतूरा एक बहुत ही जहर वाला पदार्थ होता है, गांव में सब मिल जाती है। दोनों इतने खतरनाक चीज होते हैं कि आपको 100 गुना ये पीछे ढकेल देते हैं। तो वही चीज कहा गया है कि जब बार बार शब्द आते हैं उनका बार बार अलग अलग अर्थ होता है, वहां पे वो यमक अलंकार होता है। जैसे ये भी मैं एग्जाम्पल बताया हूँ, कनक कनक के 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराय, वाह पाए बौराय। देखिए अब हमारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यानी जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी मेरी बात समझिए, काव्य में आपको एक शब्द मिलेंगे जो अलग अलग जगह पे होंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, शब्द तो एक ही रहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे 3 बार पानी आया है, पानी पानी पानी। पहले पानी का मतलब होता है शांति, दूसरे पानी का मतलब होता है सम्मान और तीसरे पानी का मतलब जो जल, पीने वाला पानी। तो पानी आया है लेकिन पानी का 3 अर्थ है। ठीक है, मनुष्य को शांति रखनी चाहिए, मनुष्य को अपना सम्मान बचाए रखना चाहिए, जल के जीने के लिए मनुष्य को जरूरी है। तो इस तरह से ये पानी का शब्द 3 बार इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन इनके अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये अर्थालंकार, शब्दालंकार के ये 3 भेद मैं आपको बताया हूं जो आपके सिलेबस और आपके एग्जाम के लिए भी ये आते हैं और हैं भी आपके सिलेबस में। ठीक है, अब हम इसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स पे जाएंगे वो है अर्थालंकार के भेद को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए अर्थालंकार के मैं पहले अलंकार को बता रहा हूं, उपमा अलंकार। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान से हमारी बातों को समझिए। उपमा का मतलब होता है तुलना। जब किसी एक वस्तु की तुलना या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, कर कमल के समान सुंदर है। हिंदी में हम कर को कहते हैं हाथ। हमारा हाथ किसके समान सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। तो हाथ की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो
तुलना, जहां पे तुलना आ गया समझ जाइए वो कि उपमा अलंकार है। तो इसमें कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए, यानी उपमा का तात्पर्य होता है तुलना। और अलंकार एक बार आपको समझ में आ गया तो अलंकार को आप किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। देखिए हमारा दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान में कोई अंतर न हो तो वहां पे रूपक अलंकार का जन्म होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यानी श्री कृष्ण जी अपने माता से हट कर रहे हैं कि हे माता मैं तो चंद्रमा के समान खिलौना लूंगा। तो यहाँ पे रूप दे दिया जा रहा है, ठीक है। मैं जब एग्जाम दे रहा था तो उस समय जानते हैं मैं क्या लिखा था कि जब एक वस्तु का रूप किसी दूसरे वस्तु को दे दिया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। आपको बस अलंकार समझ में आना चाहिए, आप उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपने माता से हट कर रहे हैं कि मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, तो यहाँ पे खिलौना किस तरह होना चाहिए, चंद्रमा की तरफ होना चाहिए, यानी खिलौना का रूप चंद्रमा को दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक। अब हम अगले अलंकार पे चलते हैं। ये अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होने वाला है, यानी जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु मानो मनो जनु जानो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, उसका सिर ऐसे फट गया जैसे अरुण लाल रंग का घड़ा फट के निकल जाता है, पिघल जाता है ना, उसी तरह लग रहा है कि उसका सिर फट गया है उस घड़े के समान। लाल रंग का घड़ा देखे ना जिस प्रकार टूट फूट जाता है, उसी तरह लग रहा है कि उसका सर फूट गया है। तो आप इसमें जो उदाहरण मैं अभी दिया हूं ना, किधर इधर या इधर दिख रहा होगा, तो उसमें मैं मानो को हाईलाइट किया हूं, क्योंकि कोई भी काव्य पढ़ेंगे उसमें मनु मानो जनो जनु जानो यदि आ गया तो आप वो समझिए कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि ये उपमेय और उपमान क्या होते हैं। उपमेय का मतलब होता है कि जब कोई पहली वस्तु को हम उपमेय कहते हैं। उपमेय अगर हमारे पास नहीं है तो उसकी संभावना कर रहे हैं कि मान लीजिए यह कोई वस्तु है, इसलिए उपमेय में जब उपमान की संभावना की जाती है तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला अलंकार है संदेह अलंकार। काव्य में जहां भी कोई व्यक्ति या वस्तु को देखकर, काव्य में जहां कहीं भी किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में संशय या चमत्कार पूर्ण वर्णन हो या संदेह हो तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में वह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं ये परिभाषा इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये रामायण से रिलेटेड है, क्योंकि जब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला की छाया को देखते हैं तो वो एकदम छाया पतली होती है, तो उन्हें मन में संदेह होता है कि क्या यह मेरी पत्नी की ही छाया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। यानी ऐसे कोई काव्य पढ़ रहे हैं जहां आपके मस्तिष्क या मन में थोड़ा सा भी संदेह जागृत हुआ, वहां पे संदेह अलंकार होता है, ठीक है। ये रहे उदाहरण, इसी उदाहरण को 2 कॉपी पेस्ट अपने पास करके रख लीजिए, ठीक है। और हाँ, याद करेंगे दोस्त तभी तो आप एग्जाम में लिखेंगे। अब हमारा यह अलंकार होने वाला है अतिशयोक्ति अलंकार। ये अलंकार हम पढ़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ध्यान से देखिए क्यों खुश होते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करने के लिए हम किसी की बात को बढ़ा चढ़ाकर जब कहते हैं तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हाथ में तलवार देखी वीर की तो सैकड़ों हाथी बेहोश गिर गए। अब बताइए कोई इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देगा कि लगेगा कि भाई इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब बात को कहते हैं तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हाथ में किसी की तलवार देख के 100 हाथी गिर जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है। और एक मैं आपको एग्जांपल सुना दे रहा हूं, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सारी लंका जल गई गए निशाचर भागी। अभी हनुमान जी के पूंछ में अभी आग लगा ही नहीं, तब तक सारी लंका भी जल गई और सारे राक्षस भी भाग गए। तो इतना बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो कि काव्य की प्रतिभा ही घट जाए, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में काव्य को खूब बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। नेक्स्ट अलंकार देखिए,
अगला हमारा अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। यानी जब तुम्हारे मन में दोस्तों भ्रम आ जाए, कोई काव्य पढ़ने के बाद, उसके शब्दों को पढ़ने के बाद यदि मन में थोड़ा सा भी भ्रम आ जाए तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी जब किसी जैसे दिखाई देने वाले किसी कारण या एक वस्तु को दूसरे वस्तु को मान लिया जाता है, या उसकी समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु में भ्रम पैदा हो जाता है, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती उधर की कांति से, बीज दाड़ित का समझकर भ्रांति से, देखत हुआ सुख मौन में, सोचता हुआ सुख यह कौन है। इसमें देखिए दो चीजें, एक नाक का तोता और अनार के दाने। नाक का तोता और अनार के दाने दो चीज भ्रम। अगला अलंकार देखिए विरोधाभास अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने के लिए उस पर विरोध होते हुए या विरोध होने का आभास होता है तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन कर रहे हैं तो वहां पे विरोध हो रहा है या विरोध होने का आभास हो रहा है तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे मैं आग हूं जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें पीछे है पावड़े पल के। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको काव्य से पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि आपको कोई लग रहा है कि पीछे से खींच रहा है। यानी आग हूं जिससे ढुलते हिमजल के, हिमजल यानी हिमालय के जो जल होते हैं, लग रहा है कि हमारे पैरों को पीछे ढकेल रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि इसमें क्या है कि ये आपको विरोध कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो है मानवीकरण अलंकार, जो कि अगर यदि क्लास 12 में यदि आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे काव्य ऐसे हैं जो मानवीकरण अलंकार पे बनाए गए हैं। ठीक है, मानवीकरण का मतलब है मानना, शाब्दिक अर्थ में मेरे हिसाब से समझिए मानना। यानी जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। यानी ऐसे अलंकार जिसको हम अपने रूप में, अपने प्राकृतिक सौंदर्यों में सिर्फ मान सकते हैं, ऐसे अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे मानवीकरण अलंकार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे है कि एक सखी दूसरे सखी को जगा रही है और कह रही है कि रात बीत गई है अब सवेरा हो रहा है, और अंबर पनघट में डुबो रही। ये जो अंबर आसमान जो दिख रहा है ना, अब लग रहा है कि नदी या जो पानी की तरल दिख रही है उसमें डूब रही है, और तारा रूपी घड़ा उषा नागरी, यानी जो तारे आसमान में दिखाई देते हैं ना, जैसे जैसे भोर होती हैं ये तारे भी छिपने लगते हैं और सूर्योदय होने लगता है। तो उसी तरह यहाँ पे मानवता का वर्णन किया गया, यानी प्राकृतिक सौंदर्य की मान लिया गया है। इसी कारण इस काव्य को मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, तो इतना जो अलंकार मैं आपको बताया हूँ यही अलंकार आपके सिलेबस में है। इसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपका भी बढ़िया से एग्जाम जाए। पूरा नोट्स बना लीजिएगा एक एक चीज़ को स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, तो ऐसे में और एक शानदार वीडियो के साथ आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।